हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भगवान दर्शन। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग गृहेश्वर है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के पास दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वेरुल गांव के पास स्थित है। इसे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा निर्मित एलोवेरा की गुफाएं भी मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर ही है। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने इस मंदिर पर हमला भी किया था। तब 16वीं शताब्दी में शिव जी के भक्त मालोजी राव भोसले छत्रपति महाराज के दादाजी को खजाना मिला था। उस खजाने से उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसके बाद 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी करवाया था। यह ज्योतिर्लिंग सबसे छोटा है। भगवान के दर्शन करने हेतु गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए कई नियम हैं। उसी के अनुसार भक्तगण वहां दर्शन के लिए प्रवेश कर सकते हैं। भगवान शिव जी का पिंड पूर्व दिशा की तरफ है। मंदिर का निर्माण 24 खंभों के द्वारा हुआ है। इन खंभों पर बहुत ही सुंदर कलाकारी है। यह मंदिर शिल्प कला के लिए भी प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग सबसे छोटा है। भगवान के दर्शन करने हेतु गर्भगृह में प्रवेश के लिए कई नियम हैं। उसी के अनुसार भक्तगण वहां दर्शन के लिए प्रवेश कर सकते हैं। भगवान शिव जी का पिंड पूर्व दिशा की तरफ है। मंदिर का निर्माण 24 खंभों के द्वारा हुआ है। इन खंभों पर बहुत ही सुंदर कलाकारी है। यह मंदिर शिल्प कला के लिए भी प्रसिद्ध है। इस शिवलिंग से जुड़ी कथा इस प्रकार है। दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव भगवान की विधि विधान से पूजा किया करता था। वे दोनों खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि पड़ोसी उन पर व्यंग करते थे। एक बार सुदेहा दुख से व्याकुल हो उठी और सुधर्मा से बोली, इस पृथ्वी का नियम है कि वंश आगे संतान ही चला सकता है, लेकिन हमारी कोई भी संतान नहीं है। अपने वंश को नष्ट होने से बचाइए। मेरे अनुसार इसका एक ही उपाय है कि आप मेरी बहन सुधर्मा से विवाह कर लें। ऐसा सुनकर सुधर्मा ने कहा कि इस विवाह से सबसे ज़्यादा दुख तुम्हें ही होगा। लेकिन अपनी जिद से सुदेहा ने अपनी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा से करा दिया। अपनी बड़ी बहन सुदेहा के कहे अनुसार घुश्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा किया करती थी। उन शिवलिंगों का विसर्जन तालाब में किया करती थी। तब शिव जी की कृपा से घुश्मा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह धार्मिक स्थल वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां भक्तगण अपने संकटों को दूर करने के लिए आते हैं। इस स्थान पर जाने के बाद ऐसा लगता है मानो शिव की भगवान के साक्षात दर्शन हो गए हों। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।